दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की हमारी ये वीडियो जनहित में जारी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके भले की, आपके लाभ की बात करने वाला हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि प्रदेश में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। यूँ तो इंसानों के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब चौथी चीज़ भी जुड़ गई है, जिसे मूल अधिकार भी माना जाने लगा है, बेसिक नीड मानी जाने लगी है, वो है बिजली। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बिजली नहीं होती तो क्या होता? क्या आप यूट्यूब चला पाते? क्या मोबाइल का आविष्कार हो पाता? क्या टीवी देख पाते? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज़ कर पाते? आज इंसान इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गया है कि अगर उससे 1 घंटे भी मोबाइल अलग कर दो तो उसका जीना दूभर हो जाता है। बिजली को लेकर वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं। बिजली समय पर आती है, नहीं आती है, बिजली कहाँ कहाँ आती है, बिजली कितने घंटे आती है, ये अलग समस्याएं हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर अलग तरह की समस्या पैदा हो गई। पहले तो लोग बिजली यूं ही मुफ्त में लिया करते थे। जब मन चाहा बिजली का बिल जमा किया, जब मन किया नहीं जमा किया, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, और इसके लिए सबसे पहले डिजिटल मीटर लगाया गया और अब आ गया है स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर में भी 2 तरह के मीटर, एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर, एक स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर। जैसे आपके मोबाइल का सिम होता है ना, प्रीपेड सिम, पोस्ट पेड सिम। अभी जो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रीपेड फ़ोन है, मतलब आपने पहले रिचार्ज किया, उसके बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पोस्ट पेड क्या होता है? हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना देंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल मीटर लगे हुए थे घरों में, उन डिजिटल मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और ख़बर तो ये है कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के 70 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। स्मार्ट मीटर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उपभोक्ताओं की राय भी तो ज़रूरी है। उपभोक्ताओं की पसंद, सहमति, असहमति भी तो ज़रूरी है। जबरन किसी नियम को लागू करना आखिर कहाँ तक सही है? दोस्तों, यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा। जो डिजिटल मीटर आपके घरों में लगा है, स्मार्ट मीटर के पहले जो डिजिटल मीटर घरों में लगा होता था, या अभी भी कई सारे घरों में लगा हुआ मिल जाएगा, इसमें जानते हैं क्या होता है? जब बिजली का बिल आपके पास आता है तो आपको खुद ही बिजली विभाग जाकर बिजली का बिल जमा करना पड़ता है, अगर आपका मीटर डिजिटल है तो। लेकिन अगर आपका मीटर स्मार्ट है तो उसमें आपको ऑनलाइन की सुविधा मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है स्मार्ट मीटर में कि अगर 2-4 दिन इधर उधर हो गया तो फिर बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो दौर है वो स्मार्ट का है, स्मार्टफोन, स्मार्ट मीटर। लेकिन स्मार्ट मीटर में जब सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की तो लोगों में नाराज़गी हो गई। लोगों ने इसका खुले तौर से विरोध करना शुरू कर दिया। कई स्मार्ट मीटरों में ऐसी भी खामी सामने आई कि उनका रियल टाइम क्लॉक मैच ही नहीं होता था। कई स्मार्ट मीटर ऐसे हैं जिसके रियल टाइम क्लॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई। मैं सभी स्मार्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मीटर्स ऐसे पाए गए हैं। और स्मार्ट मीटर की एक और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बिजली का बिल आता है उसमें 15%, कहीं कहीं 50% का अंतर होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत की थी, जिसमें ये कहा गया था कि अब आपका स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा, उसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है और उसने यूपी सरकार की उस योजना पर ब्रेक लगा दिया है, जिसमें कहा गया था कि आपका मीटर प्रीपेड स्मार्ट होना चाहिए। जैसे ही ये योजना शुरू की गई, डिजिटल मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जाने लगा। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लॉन्च कर दिया गया। तो अगर आपके घर कोई बिजली विभाग का अधिकारी, कर्मचारी आए, आपके स्मार्ट मीटर को जबरन बदलना शुरू कर दे, तो उसे रोकिएगा, बोलिएगा भाई खबरदार, केंद्र सरकार का एक गैजेट पढ़ लो, ये नोटिफिकेशन तो पढ़ लो, अनिवार्यता ख़त्म हो गई है।
अब सहमति ज़रूरी है। हमारी सहमति के बिना आपका ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लग पाएगा। और अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपसे बदतमीज़ी करे, बदसलूकी करे, ज़बान लड़ाए, तो उसे भारत सरकार का ये गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है, इसे आप साफ साफ दिखा दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं के पास पोस्ट पेड का विकल्प होगा, यानी पूरे महीने जितना चाहो बिजली इस्तेमाल करो और अंत में जाकर बिजली का बिल जमा कर दो, ऑनलाइन जमा कर दो। ये सुविधा अब सभी को दे दी गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर से कितनी ज़्यादा जनता को, उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, ये समझने के लिए आपको ये खबर पढ़नी भी ज़रूरी है। इस खबर को आप देखिए। 13,000 कनेक्शन कटने पर फूटा गुस्सा, जीटी रोड जाम, बिजली घर छोड़कर भागे कर्मी। दोस्तों, ये जो खबर है ये मैं आपको अलीगढ़ से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक ही दिन में 13,000 से ज़्यादा प्रीपेड बिजली कनेक्शन कटने से लोग भड़क गए और शहर में अलग अलग स्थानों पर 10 बिजली घरों पर गुस्साए बिजली उपभोक्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में जीटी रोड पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर की जो रफ्तार थी वो थम गई। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना की लॉन्चिंग मार्च में हुई थी और इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, अगर किसी ने मुखर तरीके से आवाज़ उठाई तो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 मार्च को इसको लेकर एक ट्वीट किया था। सोचिए, 27 मार्च को ही इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया था और उसके बाद 2 अप्रैल को संसद में ये मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर क्या कहा है, ये दोस्तों आपको जानना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत विस्तार से, अच्छे तरीके से लिखा है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही स्मार्ट मीटर योजना अब आम जनता के लिए सुविधा से ज़्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में 15% से लेकर कई मामलों में दोगुनी तक बढ़ोतरी हो चुकी है। जिस व्यवस्था को पारदर्शिता और सटीक बिलिंग के नाम पर लागू किया गया था, वही आज उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। बिना खपत बढ़े ही ज़्यादा बिल आना, हर महीने अलग अलग यूनिट दिखाना और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई ना होना, ये दर्शाता है कि सिस्टम में गंभीर खामी है। प्रदेश भर में बिजली विभाग के दफ्तरों में रोज़ाना बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम से सवाल करते हुए कहा कि जब व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं थी तो इसे इतनी जल्दबाजी में लागू करने की क्या ज़रूरत थी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बढ़े हुए बिजली बिल भारी आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। इससे आम जनता में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यूपी सरकार से हमारी डिमांड है कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बिलिंग सिस्टम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गलत बिलिंग के मामलों में तुरंत सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। शिकायतों के निराकरण के लिए प्रभावी और समयबद्ध व्यवस्था लागू की जाए। जब तक व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी और त्रुटि रहित ना हो जाए, तब तक इसे अनिवार्य रूप से लागू ना किया जाए। यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई तो स्मार्ट मीटर योजना जनता के लिए एक बड़ी आर्थिक प्रशासनिक समस्या बन जाएगी। ये बात 27 मार्च को चंद्रशेखर आज़ाद ने कही थी और आज उनकी मांग को सरकार ने मान लिया है। जो चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे वही हुआ, और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे, प्रदेश के लाखों उपभोक्ता चाहते थे कि इसकी जो अनिवार्यता है, जो जबरन लगाया जा रहा था मीटर, वो ख़त्म किया जाए। कोई लगाए ना लगाए, ये उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में हर कोई बराबर नहीं है। कोई 10 लाख कमाता है तो कोई महीने में 10,000 भी नहीं कमा पाता है। तो आर्थिक असमानता ज़्यादा है। जब तक व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो, इस योजना को लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। जो योजना थी अब फ़िलहाल उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, बिजली के संबंध में आप लोगों को किस तरीके की समस्या आ रही है? आपके घरों में कौन सा मीटर लगा है? डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, पोस्टपेड मीटर? सरकार ने जो फैसला लिया है, कैसा फैसला है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।